कर लेती हूँ। जैसे आपकी बॉडी में किस किस चीज़ का मल क्या है, आज बात कर रहे थे चूँकि पुरुष के बारे में, तो थोड़ा सा मल के बारे में और बात कर लेते हैं। तो अन्न का जो मल होता है वो पुरुष मतलब मल और मूत्र दोनों होते हैं। तो अन्न की वजह से ये दोनों चीज़ें होंगी। रस का मल कफ होता है, इसीलिए कफ का विकार में हमेशा रस पाचक देते हैं, रस को चिकित्सा कराते हैं या लंघन कराते हैं। रक्त का जो मल है वो पित्त है, इसीलिए पित्त की दृष्टि में अधिकतर जो हम चिकित्सा में रक्तपाचक देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से चाहे आपके कान है, नाक है, मुंह है, जितने भी आपके होल वाले पार्ट हैं, खास करके कान, आँख, नाक, मुंह के वाले हैं, इनके सबके जो मल अगर ज़्यादा बन रहे हैं तो या मल सही तरीके से नहीं बन रहे हैं तो ये मांस के मल है, मीन्स वहाँ पर आपको मांस पाचक देने की ज़रूरत है। साथ में मांस दुष्टि का एक बहुत बड़ा वजह होता है दही सेवन। तो अगर दही खाने का पेशेंट की आदत है तो प्लीज़ उसके दही का ब्रेक लगाइए। और दिवाशयन मिलता है क्योंकि मांस व स्रोतस की दुष्टि का कारण है, ये दो चीज़ें मेन होती थी। और ये मैंने प्रॉपरली चूँकि धातुओं का सेशन ले रखा है तो आप लोग को जा करके फिर से सुन सकते हैं, बार बार रिकॉल करना चाहिए क्योंकि इसी चीज़ें भूल जाती हैं। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, स्वेटिंग में स्मेल हो रही है, इस तरह की सारी चीज़ें हैं तो वहाँ पर मेदोपाचक देने की ज़रूरत है। और स्मेल ज़्यादा है, इस मीन्स की पित्त की भी चिकित्सा करने की ज़रूरत है क्योंकि विश्र गुण जो है वो पित्त जी का है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप सोचेंगे तो पित्त जो था रक्त का था, इस मीन्स की स्वेद की चिकित्सा में, दुर्गंधि युक्त स्वेद की चिकित्सा में मेदोपाचक और रक्तपाचक दोनों जरूर क्रियायोग निदान परिवर्जन। हालांकि स्वेद के बारे में मैंने इस तरह की चीज़ें पहले भी अच्छा खासा लंबा बात कर रखा है, आप जाकर फिर से सुन सकते हैं। और नख और रोम की कोई भी समस्या है, आपके नेल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके बालों में कोई समस्या आ रही है, देन अस्थि पाचक देने की सख्त ज़रूरत है। ये आप लोग को सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। नेत्र का मल, आंखों में देखते हैं ना बहुत सारे लोग के बहुत कीचड़ उछड़ निकलता रहता है हमेशा, तो वहाँ पर मेदोपाचक दीजिए क्योंकि मेद का मल है। और साथ में त्वचा का स्नेहांश, अगर आपको ड्राई स्किन की तकलीफ रहती है तो पक्का सी बात है मेदोपाचक औषधियों को घृत में सिद्ध करके लगाने के लिए दे सकते हैं और घृतपान करा सकते हैं क्योंकि रुक्षता जो है वो रस धातु की भी दृष्टि का वजह है, मतलब रस धातु की दृष्टि में आता है। पांडु में सुश्रुत जी ने साफ साफ कहा है अच्छी कूट शोथ और साथ में ड्राई स्किन बोला हुआ है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब कभी भी अभी आपके ड्राई स्किन रहती है तो पाचक भी दीजिए, मतलब रस पाचक भी दीजिए, रक्त पाचक भी दीजिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर मज्जा पाचक भी देने की जरूरत है। तो बेटर है आप सारे सिक्वेंस ऐसे 1 वीक के हिसाब से सारे पाचक दे दीजिए, दीपन पाचन लोमन करा दीजिए, खाने पीने का ख्याल रखिए, कुछ लोकल थेरेपीज दे दीजिए, लोकल एप्लीकेशंस के लिए चीज़ें दे दीजिए और स्किन अच्छी हो जाएगी। और साथ में निदान परिवर्तन जरूर कराना जो कि हमारा चिकित्सा का मेन मतलब मुख्य सिस्टम होता है।